कौन कौन पार्टनर है? क्वेश्चन नंबर 16, दीपक एंड गौरव आर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये लोग पार्टनरशिप फॉर्म में है और ये लोग प्रॉफिट आपस में कैसे शेयर करता है? 2:1 में, माने कि 2 हिस्सा कौन लेगा? दीपक, और 1 हिस्सा गौरव। The balance sheet of the firm on 31st March 2014 is as follow। क्या क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। सिंडिकेटेड है 35,000 का, जनरल रिजर्व में कुछ पैसा हुआ है, दीपक का बैलेंस है, गौरव का बैलेंस है, फिर इधर पुराने मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, पेटेंट है और कैश एंड बैंक है। नीचे आओ। They agreed to admit सचिन into a partnership। किसको लेना चाहता है वो लोग पार्टनरशिप में? सचिन को पार्टनरशिप में लेना चाहता है। On the following condition, क्या क्या कंडीशन है? सचिन is to pay 30,000 for goodwill in cash। सचिन जो है 30,000 रुपया गुडविल का लाएगा, किसमें? कैश में। ये 30,000 क्या चीज है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल है। तारपरे की बोलছে देखो कितना शेयर लेगा वो? 1/3 शेयर लेगा। तो अगर 1/3 ये ले लेगा तो बाकी का शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर क्या बचा? 2/3 ना। वहां पे हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे मानो कितना के दिया रहा है वो? 1/3 के लिए। कौन? सचिन। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा? 2/3। तो जो पहले से था दीपक, वो रिमेनिंग शेयर का कितना लेगा? 2/3। और गौरव कितना लेगा? रिमेनिंग शेयर का 1/3, क्योंकि दीपक और गौरव के बीच में पुराना रेशियो क्या था? 2/3 और 1/3। तो रिमेनिंग शेयर क्या था? 2/3, उसका 2/3 तो 4/9, 2/3 into 1/3 2/9। अगर देखें दीपक का, गौरव का और सचिन का, तो दीपक का कितना है रेशियो? 4/9, 2/9, इसका है 1/3। एलसीएम लेंगे 9, 4:2:3। ये क्या आया? न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट से इंग्लिश क्या होगा? नहीं आ रहा था, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। ठीक है, चले गए यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला है? ध्यान दो, ये क्या निकाले हम लोग? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर क्या बोला है? अच्छा, विद द फॉलोइंग एसेट्स, क्या क्या लेके आया है? देखो हमेशा जब पार्टनर नया आता था तो वो कैश लेके आता था। क्या लेके आता था? कैश। इस बार वो पार्टनर जो है एसेट्स लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? एसेट्स। कैश भी एक एसेट्स है, लेकिन इस बार कुछ अलग लेके आ रहा है। देखो फर्नीचर लेके आ रहा है 5,000 का। कौन लेके आ रहा है? तो जब पार्टनर कैपिटल जो लेके आता था उसको बाई कैश बोल के लिखते थे, लेकिन इस बार कैश लेके आ रहा है। क्या? नहीं, इस बार एसेट्स लेके आ रहा है। तो इस बार एसेट्स का नाम लिखेंगे कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में। बाई कैश के जगह पे बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक, बाई मशीनरी है नहीं, बिल्डिंग और बाई डेटर। चले गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है, दुख है किसी को? अच्छा, तारपरे की बोलছে देखो रिवॉल्यूशन के लिए है सेकंड वाला पॉइंट। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर बैड डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। लॉस एक प्रॉफिट है? लॉस है। पुराने मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 10%। पुराने मशीनरी का वैल्यू भी 10% से गिर गया, ये भी लॉस है। पेटेंट ट्राइड टू बी रिड्यूस टू 20,000। पेटेंट पहले से कितना था? 25,000 था, अब कितना हो गया है? प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। कितना का? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 23,750। पहले से स्टॉक कितना था? 21,000, अब कितना हो गया है? 23,750। तो 2,750 से प्रॉफिट है। तो रिवॉल्यूशन बनाओगे, रिवॉल्यूशन में देखोगे लॉस आएगा। रिवॉल्यूशन में क्या आएगा? 12,000 का। कितना का? 12,000 का लॉस आएगा। फिर क्या है? कहाँ तक आए हम लोग? टोटल कैपिटल। चलो तो वहीं पे टोटल कैपिटल कितना है? बोला द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड ₹2,31,000। जो टोटल कैपिटल है फर्म का वो 2,31,000 फिक्स है, माने उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो जो बैलेंस सीडी है, सीडी समझते हो? टू बैलेंस सीडी लिखते हो ना पार्टनर्स कैपिटल में, वो फिक्स है मेरे पास। कितना रुपया? 2,31,000। और वो भी किस रेशियो में रहेगा? 4:2:3 के रेशियो में। कोई दुख है किसी को? तो हमको सीडी पहले से पता है कितना है? 2,30,000। रेशियो कौन सा? 4:2:3। दुख है किसी को? चलेगा बस। और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा जोड़ के घटा के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। कहाँ ट्रांसफर कर देना है? टू करंट या फिर बाय करंट अकाउंट। चलो करो, एक बार ट्राई करो, बनाओ रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 ना? हाँ,
तो रिवैल्यूएशन में क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट था, 5%। टू पीबीडीडी डाउटफुल डेब्ट किसके ऊपर होता है, डेटर के ऊपर, और डेटर का वैल्यू 35,000 है, उसका 5% 1750। फिर क्या है नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो है वो 10% से डेप्रिसिएट हो रहा है। टू प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का 10%, 8,000 है ना। फिर क्या बोला है, पेटेंट राइट टू बी रिड्यूस टू 20,000। तो पेटेंट का वैल्यू पहले से कितना था 25,000, अब हो गया 20,000। तो लॉस बियर करना पड़ रहा है कितना का, 5,000 का। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 23,750। बाई स्टॉक पहले से 23,750 था, माइनस कर दिए 21,000, तो 2,750 का लॉस। लेकिन तुम ध्यान दो तो सॉरी प्रॉफिट हुआ ना वो, तो लॉस हुआ है हम लोग को 14,750 का, और प्रॉफिट हुआ है 2,750 का। तो अल्टीमेटली हम लोग को लॉस बियर करना पड़ेगा इस बार। पार्टनर्स कैपिटल कितना का लॉस, 12,000 का। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीपक एंड गौरव इन द रेशियो ऑफ 2/3 and 1/3, that is 8,000 and 4,000. Therefore, partners capital में बाय बैलेंस B by D, बाय बैलेंस B by D कितना, 90,000। दीपक का, गौरव का, सचिन का। इसका है 90,000, इसका है 50,000। ये वाला क्रॉस पोस्टिंग होगा, डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन कितना 8,000 एंड 4,000 चलेगा। बाई क्या चीज, जनरल रिजर्व कितना 45,000 था। रेशियो क्या रहेगा 2:1, 30,000 और 15,000। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 13,000। प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 लेके आया था। रेशियो वाई 2:1, 20,000 और 10,000। बाय देखो जो पार्टनर है, नया पार्टनर, वो एसेट्स लेके आ रहा है, बाय फर्नीचर, बाय स्टॉक, बाय डेटर और बाय बिल्डिंग। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि हमेशा पार्टनर जो है कैपिटल के रूप में कैश लेके आता था। इस बार भी कैपिटल ही लेके आया है, लेकिन इस बार कैपिटल के रूप में क्या लेके आया है, स्टॉक 15,000 का, डेटर 10,000 का और बिल्डिंग 32,000 का। बट पार्टनर लोग इतना में नहीं रुका, वो लोग बोला कि हम लोग डिसाइडेड है कि हम लोग का नया कैपिटल कितना चाहिए 2,30,000। और जैसा कि हम ऑलरेडी पहले ही न्यू पीएसआर क्या किए थे, तुम लोग के लिए निकाल दिए थे, तो इसको 2,31,000 को 4:2:3 के रेशियो में क्या कर देंगे 102, 667, 51,333 और 77,000। क्या ये बैलेंस एडलेस करके आया है, ये बैलेंस डायरेक्ट आया ना। जब भी बैलेंस डायरेक्ट आए समझो कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बचेगा। बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, बचेगा। उस बैलेंसिंग फिगर को क्या करना पड़ेगा, तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस बच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस बचेगा 2 करेंट अकाउंट, बोला कि करेंट अकाउंट से एडजस्ट करो कितना 29,333 और इसका 19,667 और इसका बैलेंस उधर बचेगा 15,000। चलेगा यहाँ तक, दूंगा किसी को। इसके बाद क्या बनाते हैं अपने बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट ध्यान से, और देखो इधर बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एक बार शीट देखो, शीट में सबसे पहले क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, और इस क्रेडिटर के साथ हम लोगों ने किसी भी टाइप का कोई छेड़खानी तो एज यूजुअल रहेगा। फिर जनरल रिजर्व को तो हम बांट दिए हैं, बचा क्या, दीपक का, गौरव का, सचिन का, नया वाला कैपिटल और 77,000 और सब मिलाकर 2,31,000। अच्छा, करेंट अकाउंट इन दोनों का इधर आया ना, किसका किसका, दीपक का, और यहाँ पे लिखेंगे दीपक करेंट अकाउंट 29,333 और गौरव करेंट अकाउंट 19,667। चलेगा, इस साइड का प्रॉब्लम खत्म। इधर का प्लांट एंड मशीनरी कुछ हुआ था इसके साथ, 80,000 था, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 8,000, तो बैलेंस क्या बचेगा 72,000, यही ना। फिर क्या है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इसके साथ कुछ हुआ नहीं था लेकिन नया पार्टनर कुछ लेके आया था फर्नीचर, क्या नाम है नया पार्टनर का, सचिन। कितना लेके आया था, तो बैलेंस ऑफ फर्नीचर में कितना हो गया, सन्ड्री डेटर, इसके साथ कुछ हुआ भी था और लेके भी आया था, तो पहले ऐड करो फिर लेस करो। डेटर कितना था 35,000, ऐड करेंगे कितना 10,000, लेस करेंगे कितना 1750, माइनस करके 43,250, है ना। फिर क्या है, बिल्स रिसीवर, ना कुछ हुआ है ना कुछ करेंगे, कितना है 12,000, स्टॉक के साथ हुआ है, एक तो रिवैल्यूएशन से बढ़ा भी है और सचिन लेके भी आया है। स्टॉक था कितना 21,000, 21,750 से बढ़ा भी है और सचिन लेके आया है 15,000, ऐड लेस करके हो गया 38,750। पेटेंट अब क्या बढ़ा है, घटा है, तो 20,000 हो गया है, डायरेक्ट हम कर दिए। कैश एंड बैंक में कुछ बढ़ा है, हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर लेके आया था ना 30,000 का, तो अल्टीमेटली अब दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। चलेगा यहाँ तक। और इसका करंट अकाउंट भी तो है, किसका, सचिन का करंट अकाउंट कितना है 15,000, अब मैच कर जाएगा। बिल्डिंग भी नहीं लिखे ना, बिल्डिंग 32,000 का, अब शायद मैच कर जाएगा। और कुछ देखो एक बात, गारंटी, इसका एंट्री क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 पीवीडीडी, 2 प्लांट मशीनरी, 2 पेटेंट। पहला एंट्री यही, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टॉक, 2 पीवीडीडी, 2 प्लांट मशीनरी और 2 पेटेंट, यही ना। पीवीडी कितना 1750, ये 8,000 और ये, और सारा को ऐड करके कितना आया 14,750, चलेगा। अच्छा, इसको कैसे पढ़ा जाता है, जिसके सामने बोले थे ना बाय लगा हुआ है वो डेबिट हुआ है ना। तो एंट्री क्या हो रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, 2 रिवैल्यूएशन कितना का 2750। अब ध्यान दो, रिवैल्यूएशन एक बार डेबिट हुआ है कितना से 14,750 से, और रिवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट हुआ है कितना से 2750 से। तो कहां पे कम पड़ रहा है, क्रेडिट में कि डेबिट में, तो और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना से कम पड़ रहा है 12,000 से, और ये 12,000 किसके बीच में बटा जाएगा, दीपक और गौरव के बीच में, 8,000 और 4,000। दुख है किसी को नहीं। अच्छा, फिर क्या रिजर्व है क्या, तो रिजर्व का एंट्री तो यही होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 दीपक 2 गौरव, रिजर्व में 45,000 था, 30,000 ये ले जाएगा और 50,000। फिर बीडी का कोई एंट्री होता नहीं है और रिवैल्यूएशन का एंट्री हो चुका है और जनरल रिजर्व बांट दिए। अब क्या प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल बांटेंगे तब जबकि पहले लेके आएगा, तो पहले लाने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल,
कितना पैसा लेके आ रहा है? 30,000 गुडविल का लाया। अब ये जो गुडविल का पैसा लाया उन लोगों के बीच में क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 टू दीपक और टू गौरव 20,000 और अब हम इसका भी एंट्री कर चुके हैं। अब ये सब बाई है, ये सब डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। और क्रेडिट किसके अकाउंट में हो रहा है? सचिन के कैपिटल अकाउंट में। किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है? तो एंट्री कैसे होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बोलो बोलो, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर है 5,000, स्टॉक है 15,000, डेटर है 10,000 और बिल्डिंग है 32,000 और 62,000 कैपिटल। फिर हम लोगों ने ये करंट अकाउंट निकाला है ना, क्योंकि रिवोल्यूशन का काम तुम्हारे लिए हो चुका होगा। तो एक बार रिवोल्यूशन को इरेज करके वहां पे हम जनरल एंट्री पास कर दें किसका? करंट अकाउंट वाला। अब ध्यान दो, करंट अकाउंट वाला कैसे एंट्री पास होगा? ये किसके अकाउंट में क्रेडिट? जो 2 हुआ है वो तो क्रेडिट होता है, ये तो पता है ना। लेकिन किसका करंट अकाउंट है ये वाला दीपक का करंट अकाउंट है ये। तो 3 बार एंट्री मारना पड़ेगा। एक बार करना पड़ेगा दीपक, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट टू दीपक करंट अकाउंट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक। फिर गौरव करंट अकाउंट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौरव करंट अकाउंट। और इसके केस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे होगा सचिन करंट अकाउंट डेबिट टू सचिन। फिगर कितना? 29,333 और इसका 15,000। बस हो गया, ये तो जनरेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी यही है ना कि पार्टनर्स जो है वो चाहते ही नहीं है कि जो ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है वो चेंज हो। क्या चेंज हो? ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज करना चाहते नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली है कि रिवैल्यूएशन तो होगा ही, जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होगा तो रिवैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पे हमको 2 बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। कितना बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा? एक बार आने से पहले और एक बार आने के। तो आने से पहले वाला रिवैल्यूएशन तो वैसे ही होगा जैसे रिवैल्यूएशन होता है, और आने के बाद वाला रिवैल्यूएशन ठीक रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जैसे मानो कि ओल्ड पार्टनर चाहता है कि बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो बढ़ाया जाए। कौन चाहता है? तो ओल्ड पार्टनर को बढ़ा दिया, और न्यू पार्टनर बोल रहा है कि नहीं नहीं, वापस से उसको उसी पे ला के रख दो, है ना। तो एक बार बढ़ाओगे, एक बार। इस पर्पस के लिए जब पार्टनर नहीं चाहते हैं कि उन लोग का ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज हो, उस केस में हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन की तरह, और उसके बाद बनता है सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? वो थोड़ा सा अलग होता है, बताते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड रोशन वाज एज अंडर ऑन 1 जनवरी 2040। लायबिलिटी दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। नीचे आओ, सचिन वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड वाज गिवन 1/4 शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन आ रहा है? सचिन आ रहा है। कितना के लिए प्रॉफिट ले रहा है? और कितना रुपए कैपिटल आ रहा है? 30,000 एज हिज कैपिटल। द बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू 10% से क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। फिर क्या है? स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,500। स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हो जा रहा है कितना से? 2,000। अब प्रोविजन ऑफ 5% टू बी डेटर इज टू बी क्रिएटेड। 5% डाउट हो रहा है मेरे को।
बिल अगेन डिस्काउंटेड करा है, उस पे भी डाउट हो रहा है 1000 का, और एक क्रेडिटर है जो खोज रहे हैं लेकिन मिल, तो ये फायदा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फायदा। तो इतना जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो लास्ट हो सके। इट वाज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन द कैश, किससे? एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू किसको छोड़ के? कैश को छोड़ के, विल बी सेम एज बिफोर, जितना पहले था उतना ही रहेगा, है ना? इन द ओल्ड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बैलेंस शीट, फ्यूचर बैलेंस शीट में भी, किसमें? फ्यूचर बैलेंस शीट में भी ओल्ड वैल्यू ही रहेगा। तो देखा जाता है यहाँ क्या क्या आ रहा है? 2 पीबीडी डेटा का 5% माने 1000, 2 पीबीडी डिस्काउंटेड 1000, 2 स्टॉक 2500, बाय बिल्डिंग 3500, बाय फर्नीचर 800, बाय क्रेडिटर 1500। अब ध्यान दो, ये हुआ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पार्ट, जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किसको बांटते हैं? किस रेशियो में? ऐड लेस करोगे जाएगा 1300, और न्यू रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो हमको कुछ बोला नहीं था। When deed is silent, the profit is distributed in the equally. चलेगा यहाँ तक? ये कौन सा पार्ट था? फर्स्ट पार्ट था जो कि सबको आता था। अब कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में करना क्या है? जितना भी क्रेडिटेड किए हो सबको, और जितना भी डेबिट किए हो सबको, माने हो जाएगा क्या? 2 बिल्डिंग, 2 फर्नीचर, 2 क्रेडिटर, 3500, 800, 1500, बाय पीबीडी, बाय बिल डिस्काउंटेड, और बाय स्टॉक। पीबीडी कितना? 1000, डिस्काउंटेड कितना? 1000, और 2000। तो क्या किसी को नहीं? क्या बैलेंस बराबर आ गया? ऑब्वियसली नॉट। इधर भी पार्टनर्स कैपिटल बचेगा, लेकिन ये वाला बताएगा न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में। इसमें क्या था? ओल्ड पार्टनर को, और यहाँ पे क्या होगा? न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में। यहाँ पे भी तो फिगर 1300 ही आएगा, लेकिन बांटना है न्यू रेशियो क्या आएगा? 3/8, 3/8 और 2/8 निकालोगे तुम लोग, है ना? कितना आएगा न्यू रेशियो? 3:3:2। तो 3:3:2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 488, 487 और 3 कितना आएगा देखो? 325। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत है, दुख है? ओके। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल ना, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस BYD लिख लोगे। फिर क्या करेंगे? एक बार बाय रिवैल्यूएशन होगा, एक बार टू रिवैल्यूएशन होगा। बाय में अमाउंट इन दोनों में जाएगा, कितना कितना? 650, 650, और इस बार 488, 487 और 325। रिजर्व है क्या देखो तो? 10,000 का ना, और ओल्ड रेशियो क्या था? तो 5000 और 5000 दो किसी को। देखो एक ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वो भी तो एक टाइप से क्या है? रिजर्व ही है ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6000 और जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कितना? तो उसके बैंक में 30,000 चलेगा। जोड़ के घटाओगे क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट ही। कोई दुख किसी को? ध्यान दो, थोड़ा सा बैलेंस शीट में ध्यान दो। बैलेंस नहीं ला रहे तो गुडविल है भी तो नहीं। गुडविल दिया रहता तो रेस करके राइट अप करते हैं। फिर से बोलो, गुडविल दिया रहता तो क्या करते हैं? रेस करके राइट अप। रेस करके राइट अप क्या होता है? कैपिटल समझो, इसको कैपिटल से एडजस्ट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल से एडजस्ट। जैसे अभी रिवैल्यूएशन क्या किए, एक बार ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो बांटे, फिर न्यू पार्टनर को, उसी तरह गुडविल को करेंगे। पहले ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटोगे, न्यू पार्टनर को। अब बहुत मन करेगा तो तुम यहाँ डाल सकते हैं गुडविल। बाय गुडविल डाला
तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेस में बढ़ा गया, 2 गुडविल डाला तो न्यू पार्टनर को उतना दुख चाप लेने की जरूरत रेस करके राइट अप करना ना, तुम रिटायरमेंट में सीख जाएगा। किसमें सीख जाएगा? अभी थोड़ा सा सांस लो, अभी तुम एडमिशन कर रहे हो ना, एडमिशन के बाद क्या सिखाएंगे? रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट सिखाएंगे तो गुडविल का ट्रीटमेंट इतना आसान कर देंगे, है ना। सब परेशान रहता है लेकिन परेशान नहीं होगे तुम, खाली रेस करोगे और राइट अप होगे, सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। बताएंगे तुमको। फिलहाल अभी हम क्या समझा रहे थे तुमको? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि एक बार प्लस करेंगे एक बार फर्नीचर का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। डेटा भी चेंज नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल भी चेंज नहीं होगा, स्टॉक भी चेंज नहीं होगा। कैश चेंज होगा कि नहीं? हाँ, कैश के साथ कैपिटल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना। इधर सिंडिकेटर आएगा, रिजर्व तो बांट दिए हैं, और कैपिटल जो सीडी आएगा वो लिख दोगे तुम लोग, कोई दिक्कत? और दोनों साइड क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। अच्छा, ओल्ड फिगर लिखना है कि न्यू फिगर? ओल्ड फिगर ही लिखना है। डेटा का कितना है? 20,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 12,000, कैश कितना है? 2,000 और कैपिटल कितना है? 30,000, 32,000। दुखे किसी को? सिंडिकेटर कितना है? 20,000। चलेगा? अब यहाँ पे सीडी जो आएगा सीडी में लिखना है और बराबर कर दो। चलेगा यहाँ तक? माइनस नहीं होगा सिंडिकेटर में से 1500। ये माइनस होगा तो ये प्लस भी तो होगा। गजब जंतर लड़का है, इसको काहे नहीं बोला तब तुम? अच्छा बाबा के पास जाएगा, समझा? या फिर आजी के पास जाता है, अच्छे से मिलेगा। शुभम से सीखो, या तो साइकिल पर बैठ के जाओ।